अक्लमंद हंस। दोस्तों, ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक भी है। इससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें किस तरह बुद्धिमान लोगों की सलाह को सीरियसली लेना चाहिए, अर्थात गंभीरता से लेना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत तेज लिपटते हुए पाया। ताऊ ने हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जा सकती है। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जा सकती है, आप बताइए। सियाने हंस ने समझाया, आज ये बेल तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा। और शिकारी ही नहीं, वो शेर भी हो सकता है और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया। उसने सोचा, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए बेकार की कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया बिल्कुल भी। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच में ही पेड़ के तने पर एक सीढ़ी टाइप की बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर आए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब अब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने बताया, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को खींचकर नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच में बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता चला गया। जैसे ही आखिरी हंस को नीचे उसने फेंका, तो ताऊ जी ने सीटी बजाई और जैसे ही सीटी की आवाज़ सुनी, तो सारे के सारे हंस एकदम से उड़ गए और बहेलिया एकदम अचंभे में होकर सिर्फ देखता ही रह गया। तो दोस्तों, सीख आई ना निकल के, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन आज की इस दुनिया में उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर कोई किसी को कुछ समझाता है तो सामने वाला उसको पलटकर ये जवाब देता है, येस आई नो वेरी वेल अबाउट दिस। बट जब वैसा नहीं होता, जब बंदा बुरी तरीके से फंस जाता है, फिर वो उसी के पास आता है कि भाई अब सलाह भी दो कि इससे कैसे निकलना है। तो भाई इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको आपका कोई सीनियर, बड़ा
या किसी चीज़ में अगर किसी को सचमुच में नॉलेज है और वो उस जगह से गुजर चुका है जिस जगह पर आप आज हैं, और अगर वो आपको कुछ समझा रहा है कि भाई ऐसा मत करो फंस जाओगे, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग सचमुच में उस पर ध्यान नहीं देते और बाद में चल के हमें पता चलता है कि अब मैं फंस गया हूँ और उसी वजह से फंसा हूँ। अगर उस समय मैंने उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात मान ली होती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। तो फिर हम दोबारा घूम के भी जाते हैं उस व्यक्ति के पास, बिकॉज जिसने हमें वो सलाह दी थी कि ऐसा हो सकता है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग, उसको उस चीज़ का अनुभव है, तो वही हमको उससे बाहर भी निकालता है। लेकिन हमें जिस समय वो बात समझनी चाहिए थी उस समय हमने वो बात समझी नहीं होती। लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर वो हमें कुछ समझा रहे हैं तो हम अपने अहम में आकर, अपने घमंड में आकर कभी भी किसी की बात को अनदेखा ना करें, क्योंकि सच में पता नहीं भाई कब किसकी कौन सी बात हमारा क्या और कितना बड़ा फ़ायदा करवा दे, ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हम अपनी वीडियो में भी बोलते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा शब्द किसकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, ये नहीं कहा जा सकता। तो बस बात को समझना ज़रूरी है, और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे भी ट्रस्ट कर लो, लेकिन अगर कोई समझा रहा है तो उसकी बात को इतना हल्के में भी नहीं लेना चाहिए कि जान तक बात बन जाए। दोस्तों